तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले लोगन पॉल से। तो आपको मालूम होगा लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो को चैलेंज कर दिया है। डिलन डेनिस को बजाने के बाद, पीटने के बाद लोगन पॉल ने मैच के एंड में चैलेंज करा रे मिस्टीरियो को उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इसके ऊपर रे मिस्टीरियो ने भी रिएक्ट किया। वो कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में ही रहता हूँ, फाइंड मी होमी, आ जाओ, मैं तो यहीं पे हूँ, वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या दिक्कत है। कहते हैं इसके ऊपर लोगन पॉल सी यू सून। तो यहाँ पे क्राउन जूल के लिए ये वाला मैच कंफर्म समझो अब कि यही होने वाला है, क्योंकि लोगन पॉल लोकली भी एडवर्टाइज्ड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लोकली पोस्टर में उन्हें एडवर्टाइज भी किया जा रहा है, फीचर्ड वहाँ पे। तो प्रोबेबली हो सकता है कि वो क्राउन जूल के अंदर आ सकते हैं। एंड अब प्रोबेबली तो नहीं, लगभग कंफर्म ही लग रहा है। तो यूएस टाइटल अपॉर्चुनिटी लोगन पॉल को मिलने वाली है। अब क्वेश्चन है कि क्या लोगन पॉल इस मैच को जीतेंगे, क्या वो फाइनली बन जाने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप लोगन पॉल के फैन हो, अगर आप पसंद करते हो उनके रेसलिंग स्किल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उनका कैरिज्मा, उनके एट्रीब्यूट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि लोगन पॉल पक्का बनने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। बताया जा रहा है कि देयर इज नो अदर वे, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है लोगन पॉल को इसीलिए ला रही है रे मिस्टीरियो के सामने ताकि वो चैंपियन बन सके। हालांकि देखो ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर लोगन पॉल चैंपियन बन जाएंगे तो देन क्या वो रेगुलर रहेंगे, क्योंकि लोगन पॉल ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो कि बैक टू बैक हर हफ्ते हर शो में आ रहे हैं। एंड अभी रेसलमेनिया सीजन भी नहीं है, तो लोगन पॉल आखिर कैसे चैंपियन बन के उस चीज़ को कैरी करेंगे, मुझे नहीं लगता। टू बी ऑनेस्ट मुश्किल है, क्योंकि लोगन पॉल चैंपियन बनेंगे उसके बाद हर हफ्ते कैसे आएंगे क्राउन जूल के बाद, क्योंकि अभी उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है। तो अगर ये रेसलमेनिया सीजन होता तो देन मैं बिलीव करता इस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी मेरे बिलीव करने ना करने से क्या होता है, माना जा रहा है कि लोगन पॉल आएंगे तो इस बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन के ही जाएंगे एंड रे मिस्टीरियो से वो जीतेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। अभी देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सैंटोस एस्कोबार का क्या करती है, क्योंकि वो भी कंटेंडर बने हुए हैं रे मिस्टीरियो के सामने। तो ऐसे में कन्फ्यूजन्स काफ़ी सारी है। लोगन पॉल आएंगे तब पता चलेगा। क्राउन जूल शायद फाइनल डेस्टिनेशन है रे मिस्टीरियो की एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। क्या आप चाहते हो कि लोगन पॉल चैंपियन बने या फिर रे मिस्टीरियो को ही चैंपियन रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है रोंडा राउजी को लेकर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट दी कि जो रोंडा राउजी हैं वो ऑफिशियली रिटायर हो चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एमएमए हर जगह से। एंड अगर कहें तो वो सिंपल भी हाउस वाइफ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोंडा राउजी वैसे पहले ही जा चुकी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन अभी एक पोस्ट करके उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म करा कि हाँ वो रिटायर हो चुकी हैं। इसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंटरनल रिएक्शन क्या है, बिहाइंड द सीन्स बैकस्टेज लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसको लेके जो एक अपडेट निकल के सामने आई है। तो अपडेट का कहना है कि बिहाइंड द सीन्स लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। समर स्लैम के बाद उनके लिए कोई प्लान्स नहीं थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी नहीं करना चाहती थी रोंडा राउजी को लेके। यानी कि अब वो सोच भी नहीं रहे कि रोंडा राउजी के साथ क्या करना है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो करेंटली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ या फिर नहीं, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कुछ कहना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई बस उस कॉन्ट्रैक्ट को रखेगी, सराएगी, एंड होगा बात खत्म। तो रोंडा राउजी को लेके इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिएक्शन एक तरीके से कुछ भी नहीं है। मतलब उनको सिंपली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी सेम पेज पर ही थे। उनको भी शायद रोंडा राउजी को लेके आगे कुछ करना नहीं था। एंड ज़्यादा इसमें मुझे रोंडा राउजी की कॉल लगती है, क्योंकि रोंडा राउजी को लेके काफ़ी सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलती है कि इसे रसल करना नहीं आता। हालांकि जितनी हाइप बनी थी उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइम, देन अगेन उन्होंने रिटर्न किया था उस टाइम, तो उस टाइम जो हाइप बनी थी वो बिल्कुल अपोजिट हो गया एंड रोंडा राउजी को बैकलेस झेलना पड़ा इंटरनेट के ऊपर। तो शायद वो भी एक एक्स फैक्टर है रोंडा राउजी के रिटायरमेंट के लिए। क्या लगता है आपको, रोंडा राउजी का रिटायरमेंट का डिसीजन सही था, गलत था, क्या था? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स एंड जे उसो को लेके। वैसे आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने इसको लेके एक और अपडेट दी है, जहां पे कि मैंने आपको बताया कि कोडी रोड्स एंड जे उसो क्या फेस कर सकते हैं जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ को। तो वो वीडियो चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो कोडी रोड्स एंड जे उसो जो कि करेंटली हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस हैं, क्या वो आगे जाके टाइटल जल्दी ही ड्रॉप करने वाले हैं? क्या इनकी रेंज छोटी होने वाली है? क्योंकि रिसेंटली मैं यही सुन रहा हूँ, काफ़ी सारे सोर्सेज का ऐसा कहना है कि कोडी रोड्स एंड जे उसो की रेन ये ज़्यादा लंबी होगी नहीं। जिस स्पीड से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस रेन को लेके जाएगी, ऐसा लगेगा कि भाई बहुत कुछ फटाफट सा हो गया। मतलब हो सकता है कि इस रेन में ये टाइटल्स ज़्यादा डिफेंड कर दे, नॉर्मल टैग टीम से ज़्यादा टाइटल डिफेंड करे, लेकिन एंड में इनकी जो रेन है वो लंबी नहीं होने वाली है। एंड अगर लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली देखो चीज़ों को, अगर इनकी अलग अलग स्टोरीज़ के हिसाब से, तो ये चीज़ लंबी हो भी नहीं सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे रॉयल रंबल के आसपास जे उसो बिल्ड करना चालू कर देंगे जिमी उसो के लिए, जिमी उसो के मैच के लिए, तो उस टाइम वो टैग टीम चैंपियन नहीं हो सकते हैं। सेम गोज विद कोडी रोड्स, अगर उनको रोमन को रेसलमेनिया में फेस करना है या फिर एलिमिनेशन चेंबर में या फिर रॉयल रंबल में कहीं पे भी फेस करना है, तो उसके अराउंड जो है कोडी रोड्स को भी अपने मैच के लिए, अपनी फ्यूड के लिए बिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आपको यही बता सकता हूँ इसमें कि कोडी रोड्स एंड जे उसो जो करेंट चैंपियंस हैं, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे।
टाइटल उनसे WWE जल्दी ही छीन लेगी एंड प्रोबेबली जब उनसे टाइटल ली जाए या फिर उनके रेन के बीच में ही WWE टाइटल स्प्लिट कर सकती है। तो टैग टीम चैंपियनशिप के अंदर या फिर टैग टीम डिवीजन के अंदर बहुत सारे मैसिव ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी आने वाले हैं इस कोडी रोड्स एंड जे उसो के रेन के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है एलेक्सा ब्लिस को लेके। काफ़ी सारे फैंस एलेक्सा ब्लिस की अपडेट का वेट कर रहे थे एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम बाद एलेक्सा ब्लिस को लेके कोई अपडेट आई है। एलेक्सा ब्लिस को लेके कोई न्यूज़ वगैरह आ नहीं रही थी जो कि ऐसे मैं आपको बताऊं जो कि आपको एक्चुअली में इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन अभी है मेरे पास कुछ मसाला तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी एलेक्सा ब्लिस प्रेग्नेंट है एंड प्रेगनेंसी की वजह से ही WWE से उन्होंने ऑफ ले रखा है। काफ़ी टाइम हो गया बट स्टिल सी इज प्रेग्नेंट। तो मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ एंड एक गुड न्यूज़ है कि WWE का जो इंटरनल व्यू है, WWE जो करंटली सोच रही है वो ये सोच रही है कि जितनी जल्दी एलेक्सा ब्लिस अपनी प्रेगनेंसी के बाद रेडी हो जाएंगी उतनी ही जल्दी ये लोग लेकर आएंगे उनको वापस। मतलब ऐसा होता है कि लोग वेट करते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने इवन साल भर भी वेट करते हैं उसके प्रेगनेंसी के बाद भी, लेकिन फिर भी WWE जो है उनको बुला लेती है 1 साल बाद 1.5 साल बाद। बट एलेक्सा ब्लिस के कंडीशन में ये सब नहीं होने वाला है। एलेक्सा ब्लिस को WWE तुरंत ही बुलाएगी जितना जल्दी हो सके। एलेक्सा ब्लिस जैसे ही हाँ कह दे एंड ये चीज़ एलेक्सा ब्लिस को भी मालूम है कि मुझे जल्द से जल्द जो है चीज़ों का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने से मेरा मतलब ये है कि एलेक्सा ब्लिस जैसे ही निकल जाएंगी इन सारी चीज़ों से बाहर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि किस झंझट में पड़ी हैं, जब इन चीज़ों से वो डन हो जाएंगी तो देन वो WWE रिटर्न की तरफ ज़्यादा सोचेंगी नहीं, जस्ट WWE ऑर्डर करेगी अपनी साइड से एंड एलेक्सा ब्लिस एक्सेप्ट करेंगी एंड दैट्स इट, रिटर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक एंड ब्रे वायट को लेके। वैसे वीडियो में काफ़ी मैं फंबल कर गया हूँ क्योंकि भाई मैं जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट हो रखी है, लेकिन अभी जो है तो ठीक है उस हिसाब से समझ लो। CM पंक को लेके क्या मैं बता रहा था, CM पंक के रिटर्न को लेकर आए दिन अपडेट्स रूमर्स वगैरह सब कुछ आते रहती है। CM पंक टीज करते हैं, WWE टीज करती है, फिर डेव मेल्जर कह देते हैं नहीं आएगा, फिर कोई कहता है आएगा, तो तरह तरह की अपडेट से 50 तरीके की बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि CM पंक का जो रिटर्न है वो पक्का है WWE के अंदर। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में कन्फ्यूजन है कि वो सर्वाइवर सीरीज़ में आएंगे या रॉयल रंबल में। अगर वो सर्वाइवर सीरीज़ में आएंगे तो कैसे आएंगे इसको लेकर एक अपडेट है एंड अपडेट का कहना है कि जो इनका रिटर्न होगा सर्वाइवर सीरीज़ में, अगर पॉसिबली होता है सर्वाइवर सीरीज़ में तो रॉयल रंबल पे चीज़ अप्लाई नहीं होती है। अगर सर्वाइवर सीरीज़ में होता है तो ये प्रोबेबली ब्रे वाइट टाइप का रिटर्न होगा। ब्रे वाइट टाइप से क्या मतलब है, क्या वो भी मिस्टीरियस तरीके से आएंगे? बिल्कुल नहीं। CM पंक जो है कुछ इस तरीके से आएंगे कि वो किसी भी फ्यूड में नहीं इन्वॉल्व होंगे, मतलब सीधा नहीं पता चलेगा कि भाई ये किसी फ्यूड के अंदर आ गया, ना ही वो किसी पर अटैक करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। CM पंक को एक स्पेशल प्रेजेंटेशन मिलेगी जिस तरीके से ब्रे वाइट को मिली थी, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शो एंड होते होते CM पंक स्पेशली अपीयर हो या फिर शो को शुरू ही CM पंक करे अगर उनको सर्वाइवर सीरीज में आना है। तो मैं बता दूं, रिपीट कर दूं कि ये चीज़ रॉयल रंबल पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी, ये तभी अप्लाई होगी जब CM पंक सर्वाइवर सीरीज में आने वाले होंगे तब। तो यही मैं आपको बता सकता हूँ अभी के हिसाब से। CM पंक को लेकर अपडेट मेरे पास यही है कि उनका जो रिटर्न अगर सर्वाइवर सीरीज शिकागो में होगा, उनके होम टाउन में होगा, तो ब्रे वाइट को जिस तरीके से WWE ने प्रेजेंट करा था क्राउड के सामने एक्सट्रीम रूल्स में, उसी तरीके से प्रेजेंट करेगी, यानी कि स्पेशल प्रेजेंटेशन उनके लिए, एक प्रॉपर रिटर्न। किसी को आज आके वो अटैक नहीं करेंगे, बैकस्टैब नहीं करेंगे, सीधा ऐसे रिटर्न होगा उनका एक अलग सेगमेंट बना के, ऐसा कुछ माना जा रहा है, बताया जा रहा है। बट अगेन अगर ये चीज़ सर्वाइवर सीरीज में होगी तभी। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स एंड आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड देखते हैं भाई ये वीडियो मैं कब तक डाल पाता हूँ। 10:04 पर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, तुम भी देखो कितनी देर बाद डालता हूँ, ठीक है? तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।